Hello guys, welcome back to our channel again. I hope you are liking my videos. If you like, click on the subscribe button and press the bell icon and press all key in order to get all the notification regarding IELTS. Guys, today we are some big news regarding the IELTS immigration about the Canada. कनाडा के रिगार्डिंग बहुत बड़ी न्यूज़ है कि कनाडा इज़ गोइंग टू स्टार्ट इट्स फ्लाइट्स. सो लेट्स चेक आउट व्हाट इज़ द न्यूज़. Here it is news that on the Canada website, Canadian official website cicnews.com, that Canada may lift international student travel restriction. Canada has obtained a letter that suggests the Canadian government is looking at the way to welcome the more international student in the fall 2020 semester. कनाडा जो इंटरनेशनल स्टूडेंट पर बैन था वो लिफ्ट करने जा रहा है और कनाडा में इनवाइट कर रहे हैं मोर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फॉर दिस फॉल 2020 सेमेस्टर. मींस जो सितंबर इनटेक का सेमेस्टर है उसके लिए बहुत कनाडा इनवाइट कर रहा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो कि कनाडा आकर स्टडी करें और उनकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें. सो इन द सेंस क्या न्यूज़ है चेक कर लेते हैं कि सिंस March 18 international students have been be able to Canada unless they have a study permit. 18 मार्च से स्टूडेंट कनाडा नहीं ट्रैवल कर पाया ड्यू टू दी COVID-19 एज वी ऑल नो. बट नाउ द पर्पज of this letter is to minister to engage the dialogue with Canada provincial and territorial government as well as designated learning institute about way safety welcome home international to Canada within the coming month में DLI इंस्टीट्यूट्स ही स्टूडेंट को स्टूडेंट वीज़ा प्रोवाइड करेंगे, एडमिशन प्रोवाइड करेंगे. ओनली डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट्स. अगर आप कनाडा के लिए स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करें हो तो चेक करना है कि आप चेक भी करो कि अगर आप जिस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने जा रहे हो वो DLI इंस्टीट्यूट है कि डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट है कि नहीं है. और ये न्यूज़ रिसेंटली आई है और इसमें कनाडा वेलकम कर रहा है बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट को. सो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, बिग न्यूज़ है और फ्लाइट्स में भी स्टार्ट हो सकती है विद इन द फ्यू डेज़ में ही फ़्लाइट्स भी स्टार्ट होने जा रही है. सो इसके साथ ही एक बैड न्यूज़ है. बैड न्यूज़ क्या है वो हम देखते हैं. बैड न्यूज़ नहीं है, कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि कनाडा में आने के बाद दे मस्ट हैव to quarantine for 14 day when you arriving the Canada. So 14 डे आपको क्वारंटाइन करेंगे और आपके पास प्लान होना चाहिए कि आप 14 डेज़ में कहाँ स्टे करोगे, ठीक है, कैसे जाओगे अपने डेस्टिनेशन पर, कैसे अपनी ग्रॉसरीज वगैरह एसेंशियल सर्विसेज या मेडिकल सर्विसेज को असेस करोगे. ये आपके पास प्लान होना चाहिए. अगर आप क्वारंटाइन के प्लान में आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करते तो आपके बहुत बड़ी पेनल्टी डाल सकते हैं. दैट इज़ द फर्स्ट वन इज़ द फाइन ऑफ द 7,50,000 अप टू 7,50,000 कैनेडियन डॉलर का फ़ाइन आपको पड़ सकता है और 6 मंथ की जेल भी हो सकती है. एंड अगर आप इनएडमिसिबल फ़ाइन करें आपको कनाडा से बाहर भी निकाला जा सकता है और 1 ईयर के लिए बैन भी कर सकते हैं. ये तीनों में से कोई ना कोई आपको पेनल्टी पड़ सकती है अगर आप क्वारंटाइन का रूल्स फॉलो नहीं करते. सो गाइस बी केयरफुल अबाउट दैट कि आपको वो प्लेस पता होनी चाहिए आपके कहाँ स्टे करना है, कैसे आपके डेस्टिनेशन पर जाना है, कैसी ग्रॉसरीज कैसे लेनी है और एसेंशियल सर्विस और मेडिकल सर्विस कैसे गेट करनी है, ये आपको डिटेल में पता होना चाहिए. सो these are the main rules of the quarantine who are going to the Canada in next few days or month September intake. So this is the main news guys. Thanks for watching. Thanks you guys. I hope you are liking my videos. If you like, click on the subscribe button and press the bell icon in order to get all the notification regarding IELTS exam and immigration, and share this video as much as possible so that everybody could get help. Thank you guys.